वैसे भोजन पानी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने निभाया ये अच्छा है। भगवान से आप केवल ये कह दें कि प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हमें भागवत सुननी है, हम आपकी कथा श्रवण करना चाहते हैं, हमें योग्यता नहीं है तो हमें योग्य बनाए। आप इतना कह दीजिए और सच्चा प्रेम रखिए, अपने आप बिना किसी त्याग के भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। रोटी पानी त्यागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा आग्रह निवेदन आप सबसे है। ठीक है, आप भोजन भगवान के लिए, भगवान से प्रेम हो जो कि आप लोगों का है। यदि हमें भगवान ने स्वीकार कर लिया है तब तो कोई बात नहीं, जैसा कि आप लोगों को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। और प्रिय भक्तों, आप लोग बड़ भागी हैं कि इस पावन सी कथा को श्रवण करने के लिए श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर बैठे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी का उद्धार हुआ है भागवत जी से। एक बार कोई भागवत श्रवण कर ले उसका उद्धार हो जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा हम जीव मात्र का जन्म हुआ, ऐसे भगवान का पावन हम लोग चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। जो भगवान जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा के द्वारा हम सबका जन्म, प्राणी जीव मात्र का जन्म, जिनके द्वारा सृष्टि क्रम उत्पन्न हुआ, जो पालन जो संहार करने वाले हैं, वह भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं और शिव बन करके वह सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के पावन चरणों में, उनके श्री चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसे भगवान को क्या जानकर? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप जान के उस ईश्वर को हम नमन करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म क्या है? कपट रहित जीवन ही धर्म है। हमारे भीतर कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। यदि हमारे अंदर राग, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, तब तो हम धर्मात्मा हैं। और हम यदि आपसे ईर्ष्या करें, द्वेष करें, घृणा करें और कहें कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती, परिभाषा ये नहीं है। तो धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का परम धर्म है, जीव मात्र का धर्म है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान का चिंतन करना। हम भगवान के सिवा किसी को नहीं जानते। ये बात, ये मन में जब ख्याल आ जाए, जब ईश्वर के प्रति इतना प्रेम, इतना समर्पण हो कि उनके सिवा कोई को हम न जाने, ये सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी भक्ति यही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। हम किसी को जानते ही नहीं और किसी को जानने से लाभ भी तो नहीं है। संसार के लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। आप जब तक लोगों के मन का करते रहेंगे तब तक लोग वाह वाह करते रहेंगे, और जिस दिन मन का ना हुआ उस दिन देख लो आप।
जैसे च्युइंगम को लोग चबा करके उसका रस चूस के और बाकी बची हुई च्युइंगम को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से आप जब तक दुनिया के लोगों का काम करते रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तब तक तो आप अच्छे हैं। और जरा सा कुछ हुआ तो लोग आपको च्युइंगम की तरह थूक देते हैं, आपको त्याग देते हैं। इसलिए आपको बड़े प्रेम से सबसे मन हटा करके केवल भगवत चरणों में, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को स्थापित करना चाहिए। मन की गति बड़ी विचित्र है। देखो ना, थोड़ी देर के लिए कोई जोर से आवाज़ क्या लगा दे, आपका मन वहाँ चला जाता है, और हम कथा सुना रहे हैं, आपका मन यहाँ नहीं लगा। यही मन की गति है, यही मन है। जरा जरा सी बातों में आपका मन चला जाए, क्या हो गया? जानने की उत्सुकता बहुत होती है। यही है मन का असंतुलन, यही है मन का भटकाव। हम अपने मन को कभी कहीं जाने नहीं देते। सच्ची बताएं, किसी भी बात का हमारे मन पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमारे बगल में भी कोई काम हो रहा हो, हमें क्या करना? आप आपस में लड़ें तो आप लड़ते रहें, हमारा धर्म है समझाना। ना लड़ो भैया, इससे कल्याण नहीं है, ये समझाना धर्म है। फिर भी आप लड़ें तो हमारा मन कोई प्रभावित नहीं होगा, आप लड़ें कोई बात नहीं। हम किस किस की लड़ाइयाँ दूर बंद करने जाएं? हमारे मन में भी तो बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारा मन भगवान में ना लग के संसार में लग रहा है, ये भी तो हमारी मन से लड़ाई ही चल रही है। हम पहले घर की लड़ाइयाँ तो ठीक कर लें। क्यों जी? आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि मन लगे, तो ये भी आपके मन से लड़ाई है या नहीं? हाँ या ना? आपकी किससे लड़ाई है? आपके मन से। कैसे, किस बात पर लड़ाई है? मन कहता है भगवान में नहीं लगूंगा, और हम कहते हैं तुझे लगना पड़ेगा। ये लड़ाई है हमारी मन से। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है, हमारी या हमारे मन की? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बड़ा विचित्र है मेरी माँ, जल्दी से नहीं आएगा, आएगा, आशा रख, कृपा होगी। तो मनुष्य का धर्म है सबसे मन हटे और भगवत चरणों में, भगवान के श्री चरणों में मन को लगे। मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, ये विश्वास ही दृढ़ बने, यही भक्ति है। शास्त्र के सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें क्या मिली हैं? बातें मिली हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये शास्त्रों का सार है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, क्या करें? देखो, दुख से निवृत्त होने का, दुख से आप यदि छुटकारा चाहते हैं तो उपाय ये है कि आप पहले अच्छा कर्म करिए, और अच्छे कर्म करते हुए आप भगवान में ध्यान लगाइए। दुनियादारी में ध्यान रहेगा तब तक आपका मन अशांत होगा। संसार में जहां जहां मन लगाओगे वहां वहां अशांति ही है। आप देख लो ना, बताइए संसार में ऐसी कौन सी चीज है जहां मन लगाने से शांति मिलती हो? तो आप बता दो, कहां? संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां शांति हो। ना पत्नी में मन लगाने में शांति है, ना पुत्र में मन लगाने में। बच्चे में मन लगाया, मेरा बेटा है, तभी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, मन अशांत हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों हो गया? कैसे हो गया? है ना? पत्नी में मन लगाया, पत्नी को कुछ हुआ, कैसे हो गया? क्यों हो गया? तो संसार में मन लगेगा, और यदि संसार के लोगों के साथ कुछ भी हुआ तो वो आपके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ता है। आज ही हम एक सज्जन बता रहे थे कि एक पिता का बेटा जवानी में खत्म हो गया, किसी कारणवश
जवानी में उसका बेटा चला गया, तो बाप अपने बेटे के मरने पर इतना टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए कि बाप पागल हो गया। बेटे के मरने में इतने सदमे में चले गए वो कि अब वो क्या हो गए, संतुलन खो बैठे और अब पागल हो गए वो। मतलब इतना गहरा सदमा लगता है लोगों को बेटे के ना रहने पर, पत्नी के ना रहने पर, या पति के ना, कई लोग पागल हो जाते हैं। ये प्रभाव कहाँ चला गया, आपके मस्तिष्क, आपने ज़्यादा लोड ले लिया और मस्तिष्क का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, वही पागलपन है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी के बेटे के मरने से यदि बाप पागल हो गया तो आप क्या कहेंगे, ये समझदारी है या मूर्खता है, इसे क्या कहेंगे आप? यदि आप इसे प्रेम कहते हैं कि ये पिता का पुत्र के प्रति प्रेम है, तो इस प्रेम से भी तुमको मिला क्या, पागलपन मिल गया? ये पागलपन पाने के लिए तुमने प्रेम किया था? उस प्रेम ने तुम्हें दिया क्या, पागल बना के छोड़ दिया? हाँ या ना? इसलिए संसार के लोगों के संग व्यवहार किया जाए, प्यार ना किया जाए। यदि प्यार करोगे तो परिणाम यही है। और ये याद रख लो, अपने दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल बैठा लो बात को, कि इस धरती पर आज जो है वो आज इसलिए है क्योंकि वो कल नहीं रहेगा। कल ना रहने के लिए ही आज कोई चीज़ है, ये याद रखो। यदि आज हमने ये कपड़ा हाथ में लिया है, ये याद रखो कि ये कपड़ा एक दिन नहीं होगा हमारे हाथ में, आज है, कल नहीं होगा। क्यों? हमने आज ये कपड़े पहन रखे हैं, कल नहीं पहनेंगे। अर्थ क्या निकला? इस धरती पर जो है वो एक दिन नहीं होगा। इस सत्य से आप कब तक भागेंगे ये बताइए? और भागने से क्या मिलेगा? पागलपन मिलेगा कि बेटे के मरने पे बाप पागल हो गया। इसलिए बच्चों से प्यार किया जाए, पत्नी से प्यार किया जाए, माँ से, पिता से, बहन से, बेटी से, सबसे प्यार किया जाए, पर प्यार जरा विवेक के साथ किया जाए। प्यार करते समय ये याद रखा जाए कि ये एक दिन हमारे पास नहीं होंगे, इस ज्ञान से प्यार किया जाए। यदि आपने इस ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा यही प्यार एक दिन तुम्हें पागल बना देगा, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर करेगा। तो क्या पागल हो जाना ये प्यार का परिणाम है? ना, ये सार नहीं। सार तत्व ये है, संसार से व्यवहार करना है। पत्नी को भी खुश रखो, पति को भी खुश रखो, बच्चों को भी पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। पूरी जिम्मेदारी, मैं एक पिता हूँ तो पुत्रों पर ध्यान रखना मेरी परम जिम्मेदारी है। मैं एक पति हूँ तो पत्नी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक पुत्र हूँ तो पिता का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है ना? मैं यदि एक पद पर हूँ तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने लौकिक कर्मों को, कर्तव्यों को, धर्मों को निभाऊं, पर ये याद रखूं कि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मेरा रिश्ता इन लोगों से कुछ दिनों का है, ईश्वर से अटूट संबंध मेरा कई जन्मों का है। वो संबंध बना रहे, ये संबंध तो आता जाता रहेगा। आज मेरा बेटा कोई है, पिछले जन्म में कोई और था, अगले जन्म में कोई और होगा। आपकी पत्नी इस जन्म में कोई है, पिछले जन्म में कोई और अर्धांगिनी थी, अगले जन्म में कोई और होगी। ये प्रकृति है, परिवर्तनशील है ना? परिवर्तनशील है। इसलिए प्यार इतना ना, ये मोह ममता हम बहुत हानिकारक है। इसलिए मनुष्य के कल्याण का साधन है केवल भगवत चिंतन। प्यार करने के साथ याद रहे कि विवेक नष्ट ना हो, ज्ञान नष्ट ना हो। ज्ञान चला गया तो ज्ञानहीन व्यक्ति पशु के समान है। ज्ञानहीन व्यक्ति किसके समान है? पशुवत है, पशु की तरह है। पशुओं को कोई ज्ञान नहीं है, और आजकल के आदमी को भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान में जीवन जिया करो। मेरा केवल एक से संबंध है, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
ईश्वर से रिश्ता लेकर आगे बढ़ना है, यही शास्त्रों का सार है। प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। ये भागवत जी के शुरुआती के कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम जरा विचार कर लें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बोलो। भगवान दोनों हैं। ईश्वर साकार भी है और ईश्वर निराकार भी है। कैसे हो सकते हैं दोनों? जैसे पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब बर्फ बनता है उसका एक आकार होता है। तो पानी निराकार भी था और जरूरत पड़ने पर वो साकार भी हो गया। ईश्वर उसी तरह निराकार होते हैं, पर भक्तों के प्रेम के कारण वही कभी राम और कृष्ण बनकर आते हैं तो वो साकार रूप में आते हैं। तो वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं। इसलिए कोई निराकार की पूजा करे तो तुम भी अच्छे हो, कोई साकार की पूजा करे आप भी अच्छे हो। इसमें मतभेद या मनभेद या लड़ाई झगड़े का कोई विषय नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये निश्चित कौन करेगा कि भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? बताइए, भगवान किसे कहते हैं? बताइए, भगवान किसे कहते हैं? कौन देगा उत्तर? भगवान किसे कहते हैं बताइए। कई बार हमने आपको समझाया है, भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कानों के सुन लें, जो बिना पांव के चल लें, जो बिना हाथ के काम करें, वो भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये भगवान की परिभाषा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशुषः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। 6 लक्षण जिनमें हो ये भगवान है। तो भगवान कौन है? अब प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कौन है? तो कौन है भगवान? भगवान कौन है? क्या नाम है उनका? कोई आपसे कहे भगवान का नाम क्या है तो क्या नाम बताओगे? श्रीमन नारायण। भगवान एक ही है जिनका नाम श्रीमन नारायण है। अब फिर आप सवाल, कल की प्रश्नोत्तरी में एक भाई जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा, महाराज जी, भगवान श्रीमन नारायण को आपने कहा कि ये भगवान है, मूल तत्व है, पर ये बताइए कि आपने शंकर जी को दूसरे पायदान में खड़ा कर दिया। शंकर जी कौन है? यदि भगवान श्रीमन नारायण है तो फिर भगवान शंकर कौन है? शंकर की जी को भी तो कहा जाता ना भगवान शंकर। तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? ईश्वर तो एक है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर तो एक है। बताइए, ईश्वर कितने हैं? भगवान कितने हैं? एक है। तो फिर यहां तो दो भगवान समझ में आ रहे हैं, एक भगवान श्रीमन नारायण और एक भगवान शंकर। अब तीसरे भी फिर भगवान ब्रह्मा। तो अब 3 हो गए। अब कैसे कन्फर्म करें कि ये क्या चक्कर है भाई? तो पहले मैं आपको इसके पहले की एक बात समझा दूं। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि भगवान कौन है। शंकर जी भगवान है कि श्रीमन नारायण भगवान है कि ब्रह्मा जी भगवान है। बात बड़ी गहरी है, समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको ये समझा दूं, ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। भगवान एक है, भगवान दो नहीं है। तो फिर ये 3 कैसे खड़े हैं? अब समझिएगा उदाहरण से। एक व्यक्ति जो डॉक्टर हैं, जब वो क्लिनिक में जाके बैठते हैं तो आप क्या कहते हैं उन्हें? डॉक्टर। वही व्यक्ति अच्छे एडवोकेट हैं, वकील हैं। तो जब वो अदालत में होते हैं, कोर्ट में होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? बोलो जोर से। वकील कहेंगे। वही व्यक्ति एक अच्छे पहलवान हैं, और जब वो अखाड़े में उतरते हैं तो आप क्या कहते हैं? पहलवान।
अब मुझे जवाब आप दीजिए, आदमी कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति कितने हैं, परंतु नाम कितने हो गए? 3। क्यों 3 नाम हो गए? कारण बताइए, नाम 3 क्यों है? क्योंकि काम 3 है। नाम 3 इसलिए है क्योंकि काम 3 है। सही है? व्यक्ति तो एक है पर नाम 3 है क्योंकि काम 3 है। उसी प्रकार व्यक्ति एक है, भगवान श्रीमन नारायण एक है, उनके काम 3 हैं, इसलिए उनको 3 नामों से जाना जाता है। जब वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तो उन्हीं को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। जब वो सृष्टि का पालन करते हैं तो उन्हीं को विष्णु के रूप से जाना जाता है, और जब वो सृष्टि का संहार करते हैं तो उन्हीं को शंकर के रूप में, शिव के रूप में जाना जाता है। भगवान श्रीमन नारायण को ही कोई ब्रह्मा कहे, कोई विष्णु कहे, कोई शंकर कहे, ये 3 तत्व एक ही हैं। इन 3 शास्त्र में ये लिखा है, इन तीनों में जो भेद दृष्टि रखता है, इन तीनों में जो भेद भाव रखता है वह महामूर्ख है। वह क्या है? उसे मूर्ख नहीं कहा, उसे मूर्ख कहा। इसलिए 3 नहीं, एक है। 3 नाम जरूर हैं क्योंकि कार्य 3 है। कार्य कितने हैं? 3 है, उत्पन्न, पालन और संहार। तो अब बताइए भगवान कितने हो गए? 1। उन एक का नाम, उन एक का नाम श्रीमन नारायण। तो फिर शंकर जी कौन है? श्रीमन नारायण ही शिव है, वही है। 2 तत्व नहीं, लिखा है शास्त्रों में, हरि हर योर न भेदहा। हरि और हर में, हरि मतलब भगवान नारायण, हर मतलब भगवान शंकर, इनमें कोई रत्ती भर भी भेद। इसलिए हमें इस प्रकार समझना चाहिए, एक श्रीमन नारायण का स्मरण कर लिया, सबका हो गया। आपने कह दिया श्रीमन नारायण तो ब्रह्मा जी भी अंदर आ गए, भगवान शंकर भी उसी में समा गए। एक ही तत्व में सबका हो, क्योंकि नाम 3 है ना, आदमी 3 थोड़ी हैं, व्यक्ति 3 थोड़ी हैं। चलो अब आप और स्पष्ट कर लेते हैं। बोलो कृष्ण, गोपाल, मोहन, बंसीधर, गिरिराज धरण, गोपीनाथ, नंद को लाला। ये बताइए कितने हो गए? ये कितने लोग हैं? एक ही है ना। एक को ही कृष्ण कहते हैं, माधव कहते हैं, मदन मुरारी कहते हैं, बंसी वाले कहते हैं, गिरिराज धरण भगवान कहते हैं, गोपीनाथ जी कहते हैं, राधा वल्लभ कहते हैं, राधा दामोदर कहते हैं, कुछ भी कहो, एक कृष्ण को ही गोपाल कहते हैं, गोविंद कहते हैं। कोई कृष्ण ना कह पाए तो चल गोविंद कह दे, कोई गोपाल। अब कोई कहे नहीं जी कृष्ण अलग हैं, गोविंद अलग, ना जी, गोविंद भी वही है और कृष्ण भी वही है, केशव भी वही है, मदन मुरारी भी वही है, माधव भी वही है। बस एक के अनेक नाम हो सकते हैं, तो भगवान के अनेक नाम। इसलिए भेद दृष्टि ना हो, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं। क्या दृष्टि ना हो? भेद ना हो, ईश्वर में भेद ना हो, भगवान एक हैं। अब रही इंद्र की बात, तो इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान है कि देवता? इंद्र देवता कोटि में आ गए। भगवान की कोटि में एक ही है, भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण राम है। हमने कह दिया नारायण, तो नारायण कह देने से राम का भी स्मरण हो गया, कृष्ण भी हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों आ गए। एक भगवान का स्मरण कर लेने से सब हो गया, अलग से हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब हम कहेंगे देवता, तो देवता अलग है, भगवान एक है श्रीमन नारायण। देवता कितने हैं? अब देवता सुनो, इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं।
ये सब कौन है? कितने देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में? 33 करोड़, 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार भी होता है, तो 33 प्रकार के या 33 करोड़ देवी देवता हैं। कन्फ्यूजन कभी ना हो आपको, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब आपको भारत की कुछ वो बातें हम आपको बता दें जो कि आप लोग शायद नहीं जानते। हमने एक बार आपको कहा था, हमारे देश में कोई आपसे सवाल करे कि इस धरती की सबसे पहली मूर्ति कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इस धरती, इस पृथ्वी की सबसे पहली भगवान की मूर्ति कौन सी है? कौन? नहीं पता, जबकि ये आप सभी हिंदुओं को पता होना चाहिए। सतयुग की मूर्ति आज भी हमारे भारत में उपस्थित है। सतयुग की सबसे पहली मूर्ति, जिस मूर्ति को मनु जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। मनु जी को किसने दिया था? ब्रह्मा। मनु कौन? हम मनु की संतान, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य हमें क्यों कहते हैं? मनु। आप मनुष्य लिखेंगे तो पहले आपको मनु ही लिखना पड़ेगा। मनुष्य आधाशा या, है ना? तो मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। तो सबसे पहली मूर्ति मनु जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान की, उनका नाम है भगवान श्री रंगनाथ जी। रंगनाथ भगवान कौन है? वो श्री रंगनाथ भगवान की जय। ये रंगनाथ भगवान इस धरती की एक ऐसी इकलौती मूर्ति है, रंगनाथ भगवान, जो केवल मूर्ति नहीं, वो मूर्ति मंदिर से अटैच है। मतलब मूर्ति और मंदिर दो नहीं है। आप कभी रंगनाथ जी गए हैं? नहीं। रंगनाथ जी का यहां भी दर्शन होता है। रंगनाथ वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है। तो यहाँ जो रंगनाथ जी हैं ये तो मंदिर है, इनका जो मूल मंदिर है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो श्री रंगम दक्षिण भारत में है। ये टीवी पर आप देख रहे हैं, ये है रंगनाथ भगवान। क्षीर सागर की लेटी हुई मुद्रा है ये। इनके मंदिर मूर्ति एक साथ है, मतलब गुम्मज मूर्ति से जुड़ी हुई है। जब ब्रह्मा जी ने दिया था तो अकेली मूर्ति नहीं दी, मंदिर भी दिया था, और मंदिर में भगवान मंदिर से अटैच है। और भगवान लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, ऐसी मुद्रा है। शेषनाग भगवान हैं, लेटे हुए हैं श्री रंगनाथ भगवान। तो ये रंगनाथ भगवान चूंकि पहले अयोध्या में थे, ये दशरथ जी इनकी पूजा करते थे, क्योंकि मनु जी के पुत्र इन्हीं के वंश में आगे चल के दशरथ जी हुए। तो ये परंपरागत मूर्ति राम के पूर्वजों की पूजा में रही। फिर जब राम जी राजा बन गए, अयोध्या के लंका से लौट कर आए, तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ करो। तो भगवान बोले कि ये हमारे भगवान हैं रंगनाथ जी, आप इनको लेके जाओ। तो विभीषण रंगनाथ जी को लेके चलने लगे अपने पुष्पक विमान में। और जब लेकर चले तो रंगनाथ भगवान ने विभीषण से कहा, दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर, वहां पर कहा कि विभीषण जी हमारा भारत छोड़ने का हमारा मन नहीं है, तुम हमें यहीं रख दो। विभीषण जी बोले, प्रभु आप यहाँ रहेंगे, चलिए लंका तो पास में है, हम आपका दर्शन करते रहेंगे। भगवान बोले तुम यहीं दर्शन करने आना, हमें नहीं जाना वहाँ भारत छोड़ के। तो भगवान ने जिद की, विभीषण जी से कहा तुम अब यहीं रखो। तो वहाँ कावेरी नदी के तट पर भगवान को उन्होंने, वो मंदिर सहित थे ना, तो मंदिर को स्थापित कर दिया। तो विभीषण जी लंका यहाँ से ले गए थे अयोध्या से, और आज जहाँ वो रखे हैं आज उसे श्री रंगम कहा जाता है। आज भी मूर्ति है। और भगवान ने कहा कि तुम पूजा करने यहीं आया करो, इसलिए रंगनाथ भगवान की पहली पूजा आज भी 2 बजे रात को, आज भी विभीषण जी वहां पूजा करने आते हैं। आज भी विभीषण जी अमर है ना, 7 लोग अमर हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण
कृपा परशुरामश्च। आज भी जैसे मैहर में शारदा माता के पास आल्हा ऊदल आज भी पूजा करने आते हैं। सुना है आपने आल्हा ऊदल के बारे में? वहां आज भी पूजा करने सवेरे मंदिर जब खुलता है तो वहां पुष्प और जल चढ़ा हुआ मिलता है आज भी। ये न्यूज वगैरह में सब में बातें चलती हैं, सब कैमरे पे कैद चीजें हैं। ये सब चीजें ये मन गढ़ंत नहीं कि मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं। आजकल तो टीवी न्यूज कैमरे का जमाना है, सब कैमरे की कसौटी में कसना पड़ता है कि हाँ भाई सही है। सारे न्यूज की टीमों ने जाके सबका निरीक्षण परीक्षण किया है। शारदा माता मंदिर है मैहर में, वहां आल्हा ऊदल आज भी पूजा करते हैं, है ना। जैसे हमारी ज्वाला माता है, ज्वाला माता के ऊपर तो मुगलों ने नदी की धार छोड़ दी थी, पर फिर भी वो ज्वाला बंद नहीं हुई, पत्थर से ज्वाला निकल रही है और वो आज भी ज्वाला बिना कुछ डाले वहां से आग निकल रही है, प्रकट है। तो वो हमारी चमत्कार है हमारे सनातन धर्म में। ऐसा नहीं, हमारा साइंटिफिक धर्म है, पूरा साइंस की कसौटी में कसा हुआ है। अब बताइए, विभीषण जी आज भी अमर हैं और विभीषण जी कभी कभी रंगनाथ जी नहीं, विभीषण जी कभी कभी अयोध्या भी आते हैं, कभी कभी वृंदावन भी आते हैं। विभीषण जी का दर्शन भी किया है कई लोगों ने, श्रीरंगम में तो कुछ लोगों ने विभीषण जी का दर्शन भी किया है। विभीषण जी अमर है ना आज भी। विभीषण जी कौन कौन अमर है? अश्वत्थामा। कौन अमर है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। बलि, बलि राजा बलि, जिनको ऊपर भगवान ने पांव रखा है ना, आज भी वो पाताल के राजा हैं। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, वेद व्यास जी। आज भी आप जाएंगे, जैसे आपको पता है बद्रीनाथ जी में 6 महीने तो हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग मतलब हमारे अपने भारतीय लोग, और 6 महीने बद्रीनाथ जी बंद होते हैं। उस समय 6 महीने देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। आपको पता है बद्रीनाथ जी में जब वहां बर्फ से ढक जाता है मंदिर, उस समय भी वहां पर दीपक जलता रहता है। बद्रीनाथ जी में 6 महीने पटबंद होते हैं, उस समय भी वहां दीपक जलता है, वहां पर पूजा होती है। कौन करता है? देवर्षि नारद जी। जैसे आल्हा ऊदल मैहर में करते हैं, नारद जी बद्रीनाथ जी में करते हैं, उसी तरह विभीषण जी श्रीरंगम में करते हैं 2 बजे, क्योंकि वो राक्षसी कुल के हैं ना, तो राक्षसी पूजा 2 बजे रात को, 3 बजे, फिर सवेरे 4 बजे से हम भारतीय लोग करते हैं। वहाँ भारतीय विधान से रंगनाथ भगवान की पूजा होती है। तो ये रंगनाथ भगवान का जो मंदिर है, जो मूर्ति है ठाकुर जी प्रत्यक्ष, वो कोई पत्थर की नहीं है कि बना दिया किसी कारीगर, ना जी, वो तो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है हम पतितों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए। जाओ दर्शन करके अपना कल्याण करते रहना। जैसे बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया है। बिहारी जी कोई मूर्ति थोड़ी है कि पत्थर से बना दिया, छैनी हथौड़ी से काट काट के, ना जी। बिहारी जी तो श्री हरिदास जी के प्रेम से प्रकट हुए हैं। ये तो कलयुग की घटना है ना, अभी की घटना है, ये कुछ वर्षों की घटना है बिहारी जी की, पर रंगनाथ जी की तो सतयुग लाखों साल पुरानी घटना है जो हम बोल रहे हैं रंगनाथ भगवान की। तो ये भगवान से जुड़ी घटनाएं हैं। आज भी भगवान मौजूद हैं। अब प्रेम हो, वो प्रेम हो तो भगवान नजर भी आए। अब नहीं प्रेम है तो भगवान भी कहते हैं चलो प्रेम नहीं है, तो ऐसी काम चलाओ अभी जो चल रहा है। इसलिए शास्त्र एक चीज कहते हैं कि मूर्ति को पत्थर, पीतल, लकड़ी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस कलिकाल में भगवान तो विग्रह के रूप में ही मौजूद हैं, मूर्ति के रूप में ही मौजूद हैं। इसी रूप में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। पत्थर का भाव नहीं रखना चाहिए कि पत्थर की है, ये लकड़ी की है, ये माटी की, नहीं जी, भगवान ही है। ये भावना जब हमारी होगी तब ना काम होगा। और ये अनादि समय से चली आ रही चीज़ें हैं। देखो भावनाओं की बातें जब हम करें तो महाराष्ट्र में भी एक मंदिर है, जैसे हम विट्ठलनाथ जी का मंदिर कहते हैं, विट्ठलनाथ जी के नाम से जानते हैं। एक बार विट्ठलनाथ जी
भक्त हुए हैं श्री नामदेव जी। तो नामदेव जी बड़े प्रेम से भगवान का पूजन कर रहे थे और रोटी बना के उन्होंने भोग लगाने के लिए रखी। तभी देखा कि रोटी में घी नहीं चुपड़ा, तो वो घी की कटोरी लेने अंदर चले गए। तब तक कि कुत्ता आया और कुत्ता मुंह में रोटी दबा के भागा। तो नामदेव जी के हाथ में घी की कटोरी थी। देखा कि कुत्ता भाग रहा रोटी लेके, तो नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। अरे विट्ठलनाथ जी, अरे प्रभु जी, सूखी रोटी क्यों खाते हैं? आपने हमें घी भी तो दिया है, घी लगा के खाओ, घी लगा के रोटी खाओ। जमाना कहता है कुत्ते के पीछे भाग रहे हो। नामदेव जी बोली तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमने तो भगवान के लिए रोटियां रखी थी, तो इस रूप में हमारे भगवान ही भोग लगा रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई कुत्ता देख रहा है, कोई कुत्ते में भगवान को। यदि नामदेव जी कुत्ते में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो आप मूर्तियों में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? ये भावनाओं का विषय है, ठीक है। इसलिए हमारे शास्त्र जो हैं, जो हमारी विधा है, बड़ी अद्भुत विधा है, अद्भुत परंपराएं हैं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो उज्जैन नगरी है, ये काल की गणना की नगरी है। उज्जैन, उज्जैन नाम सुना है? किसी जमाने की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उज्जैन में हुआ करती थी। भगवान कृष्ण भी पढ़ने उज्जैन गए थे, है ना। उज्जैन में भगवान शिव विराजमान है, मां क्षिप्रा का किनारा है। विक्रमादित्य उज्जैन के ही राजा थे, जिनके नाम से आज हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है। हमारे यहाँ क्या चलता है? विक्रम। हम लोग सन नहीं जानते, हम लोग सन नहीं लिखते, हम लोगों के यहाँ तिथि होती है, और तिथि विक्रम संवत के हिसाब से चलती है ना। तो संवत 2078, क्यों जी? तो ये संवत है हमारा, विक्रम संवत चलता है। जैसे अभी हमारा संवत बदलेगा, अब ये परसों से नवरात्रि है ना। अब ये परसों नवरात्रि है, सब लोगों का साल बदल गया 1 जनवरी को। हमारा साल 1 जनवरी को नहीं बदलता। हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का साल तो चैत्र मास की प्रतिपदा को बदलता है, विक्रम संवत बदलता है। तो ये जो नवरात्रि आने वाली है परसों ही 2 तारीख से, बस ये हमारी माता रानी का जो पदार्पण है, ये हमारी माता जी हमारे सनातन धर्म के नए साल का शुरुआत है, नए वर्ष की शुरुआत है। तो आप सभी को हम आज बधाई देते हैं नए वर्ष की। आप सभी भारतवासियों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई हो। नया संवत, नया वर्ष हम भारतीयों का, तो हम लोगों को नया वर्ष ये मनाना चाहिए धूमधाम से। इस नए में सब नया नया होता है। 1 जनवरी को कुछ भी नया नहीं होता। क्या नया होता बता दो आप? पर हमारे नए वर्ष में देखो सब नए। अभी आप जिस भी पेड़ को देखेंगे, हर वृक्ष में नए नए पत्ते होंगे, आप देख लीजिएगा। हर वृक्ष में नए नए पत्ते होंगे। नए वृक्षों में पतझड़ हो गई, अब इसके बाद नए नए पत्ते अब नए साल में लगेंगे, लग भी गए। तो ये नया, किसानों के घर अब गेहूं की फसल आने लग गई, चने आने लग गए, है ना, नई फसलें आने लगी किसानों के यहाँ। इसी सीजन पे तो गेहूं की कटाई चालू हो गई ना हमारे भारत में। तो नई फसल, नया साल, नई फसल, नए पत्ते, है ना। तो ये नया है, नया मौसम। अभी तक सर्दी का मौसम था, अब गर्मी आ गई, है ना। ये गर्म मौसम भी नया मौसम भी, जबकि जनवरी में कोई नया मौसम नहीं होता, वही सर्दी ठिठुरन। दिसंबर में भी ठंडी, जनवरी में भी और फरवरी में भी। लेकिन हमारे यहाँ देखिए नया वर्ष तो नया मौसम। नए मौसम के साथ कुल मिला के हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक, पूरा साइंस के आधार पर है। जब दुनिया में काल की गणना करनी हो, एक बात और बताऊं,
किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वो तारीख की जो समय की गणना है वो उज्जैन से ही निकाली जाती है, क्योंकि केंद्र बिंदु वो ही है, केंद्र बिंदु है। आपको पता है समय की गणना वहीं से चलती है, इसलिए बातें बड़ी डीप हैं। साइंस के हिसाब से हम आपको समझाएंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। बस आप ये समझो, हम इस विषय में और आपको जानकारी देंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं, वो साइंस की कसौटी में कसे हुए हैं। जो भी लिखा है उसका कोई ना कोई कारण है। हम लोग बिना कारण के कोई काम नहीं करते, कोई कारण होगा इसलिए काम करेंगे। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी आपने ये हाथ में कलावा क्यों बांध रखा है? हमने कहा पगले कारण है। बोले क्या कारण है? हमने कहा पुराने जमाने की गाड़ी देखी है? नहीं देखी। हमने कहा सुन, पहले के जमाने में गाड़ियां जैसी होती थी ना, वो वाली टेम्पू, 3 चक्के वाली टेम्पू देखा आपने कभी? आप में से 3 चक्के वाली टेम्पू पुराने जमाने की किसने देखा? उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? उसके इंजन में रस्सी बांधी जाती थी 3 राउंड, और 3 राउंड बांध के और फिर जोर से खींच दिया जाता था, इंजन स्टार्ट हो जाता था। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ हैं, तीनों नाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं ना। डॉक्टर यहीं कलाई तो पकड़ता है कि क्या चल रहा है, वात पित्त कफ की तीनों नाड़ियाँ यहीं से गुजर रही हैं। कलावा इसलिए बांधा जाता है कि तीनों में दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो हमारी सोई हुई नाड़ियाँ भी जाग जाएंगी। इसलिए साइंटिफिक है कलावा बांधना भी। इंजन स्टार्ट हो गया, वहीं से रस्सी बांध के घुमाई, यहाँ भी रस्सी बंधी है, यहीं से इंजन स्टार्ट होता है। इसलिए सवेरे उठते ही ना आदमी दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ता है, ऐसे ये गर्म होती है ना, तो ये शरीर में एक एनर्जी जनरेट होती है, आपको पता है। इसलिए थकावट आपको लग रही हो, आप जरा सुस्त पड़ रहे हो, दोनों हाथों का घर्षण कर लीजिएगा, अपने आप आपकी थकावट मिट जाएगी। ये एनर्जी यहाँ से पूरे शरीर में तुरंत पहुँचती है। ये दुनिया को साइंटिफिक में आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें हर चीज का कारण है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, दुनिया आज जिन्हें जान पाई, समझ पाई, देख पाई, उसे हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया, समझ लिया, महसूस कर लिया। उदाहरण से समझो, जैसे कपूर, आपको पता होगा कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी स्वाइन फ्लू। उस स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी में डॉक्टरों ने कहा था आप कपूर सूंघिए। हाँ या ना? याद है कि नहीं? आप लोग भूल जाते होंगे पर हम याद रखते हैं। कपूर सूंघने का डॉक्टरों ने बोला था, हाँ या ना? डॉक्टरों से पूछा गया जी कपूर क्यों सूंघें? बोले कपूर की गंध में ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे अंदर के बैड बैक्टीरियाओं को नष्ट करते हैं। समझ रहे हैं? अच्छे बैक्टीरिया हैं कपूर में जो कि गंदे बैक्टीरियाओं को, बुरे बैक्टीरियाओं को खत्म करते हैं। तो साइंस को आज पता चला कि कपूर में गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो 1000 साल पहले से ही कपूर की खुशबू लेनी शुरू की। कपूर पूजा में उपयोग होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कपूर का प्रयोग भारतीय लोग ना जानते हैं। तो हमारा साइंस देखिए, जो साइंस आज जान पा रहा है उसे हम लोगों ने 1000 साल पहले जान लिया ना। कपूर की ताकत को डॉक्टर आज जान पाए, हम लोगों ने 1000 साल पहले जान लिया। तो बताइए हमारे शास्त्र कोई ऐसे थोड़ी है कि लिख दिया हो गया, नहीं जी। देख लो, कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, हैं? खूब काढ़ा पिए, ये डाल के, वो इलायची डाल के, लौंग डाल के, दालचीनी डाल के, तुलसी डाल के। लोगों को अब समझ में आया कि तुलसी की ताकत क्या है।
दालचीनी की ताकत क्या है, इलायची की ताकत क्या है, ये सब मसाले हैं ना, पर हमारे यहाँ इनको पूजा में भी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ तुलसी चढ़ाए बिना शालिग्राम भगवान की, ठाकुर जी की कोई पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ तुलसी को इतना पवित्र माना गया है कि हम लोग तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला से जाप करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, दुनिया आज बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां तुलसी का अर्क बेचने लग गई हैं, आपको पता होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां किसका अर्क बेच रही हैं? तुलसी का अर्क। आज दुनिया जान गई कि तुलसी का पौधा इतना सा होता है, इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि तुलसी का सेवन करने वाले को कैंसर नहीं होता। अर्थ ये है, तुम आज जान पाए ना तुलसी की ताकत क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ही शोध करके बता दिया था कि घर में तुलसी लगाया करो और तुलसी का पत्ता प्रसाद के बहाने मुंह में रखा करो, पेट में जाएगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहेगी। तो ये सब साइंटिफिक ही तो है। साइंस जो आज प्रूव कर रहा है वो ऑलरेडी हम लोगों के यहां प्रूफ है, तुम क्या प्रूफ करोगे? चलिए, हमारे शास्त्रों में बड़ा साइंस भरा पड़ा है। मेडिकल साइंस तो भागवत जी में भरपूर है, मेडिकल साइंस। अब देखो ना, आजकल के डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। और सुनो, एक विधा और आ गई है डॉक्टरों की। हमें तो देखो सबकी तरफ नजर रखनी पड़ती है, देश में क्या चल रहा है, डॉक्टर क्या सर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों की क्या सोच है। हमें तो उनकी सोच पर भी काम करना पड़ता है ना, हमें आपको बताना रहता है। एक नई शोध आई है भारत में, है तो ये विदेशी, पर अब इस पे काम होने लगा। आपको पता है, अब एक नई सोच आ गई, एक नई पद्धति आ गई कि एक स्त्री का गर्भ, यदि आप जैसे गर्भवती हो गई और आपके गर्भ को 4 महीने बाद निकाल लिया जाता है। आपके गर्भ को कितने महीने में निकाल लिया जाता है? 4 महीने में। और 4 महीने में निकाल कर उनके पास एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया है वैज्ञानिकों ने कि वो उस सेटअप के अंदर वो गर्भ का बच्चा बाहर आके, पेट के बाहर आके वो बढ़ता है और वो 9 महीने में पूरा तैयार होके फिर बाहर हो जाता है। मतलब ये गजब की टेक्नोलॉजी साइंस के पास आज आई है। और ये टेक्नोलॉजी आज आई है ऐसा नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का 5,500 साल पहले प्रयोग हुआ था। मैं बता रहा हूं कहां हुआ था, सुनो बता दूं। आपने इसके बारे में सुना कि नहीं जो मैं टेक्नोलॉजी बोल रहा हूं? 4 महीने के गर्भ को स्त्री के, जैसे आज स्त्रियों का गर्भ बदल दिया जाता है ना, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी तो आप सब जानते ही हैं, ये भी हमारे यहाँ प्रयोग हुई है। भगवान श्री बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आए कि नहीं? बलराम जी किनके बेटे हैं? बलराम जी की माँ का नाम बताओ, बलराम जी की माँ का नाम बताओ। कौन? माता देवकी। बलराम जी की माता है माता देवकी। ये हैं देवकी के पुत्र। पहले गर्भ में माता देवकी के आए, फिर भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जो आज डॉक्टर लोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी 5,500 साल पहले इसका प्रयोग हो चुका है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख ये मिलता है कि माता देवकी के पुत्र को रोहिणी के गर्भ में डाला, और रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। रोहिणी किनकी पत्नी है? और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी अर्थात माता देवकी। तो बलराम जी किनके पुत्र हुए? देवकी पुत्र ही हैं। चूंकि रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है उन्होंने, ये सत्य है। पर चूंकि गर्भ को, क्योंकि 8वें गर्भ में भगवान आने थे ना, तो 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस को क्या लगा, देवकी जी गर्भवती तो हुई, पेट में दिखा कि हाँ कुछ तो है पेट में। जानकारों ने समझ लिया, भाई स्त्रियां तो स्त्रियों को पेट देख के समझ लेती हैं कि हाँ इसके पेट में कुछ है ना। तो समझ में तो आ गया कि माता देवकी के पेट में कुछ है। पर 5वें 6ठे महीने पता चला कि पेट खाली हो गया। कहाँ चला गया? कंस बड़ा चक्कर में पड़ गया। तो लोगों ने बताया कि गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट नहीं हुआ, भगवान ने अपनी योग माया से देवकी के गर्भ को निकालकर सुरक्षित
रोहिणी माता। तो ये देखो टेक्नोलॉजी है या नहीं, आज इसी पर तो काम हो रहा है। इस पर जो काम आज हो रहा है, इस पर काम हमारे यहाँ हो चुका है। अब आगे का एक नई टेक्नोलॉजी और आई है कि 4-5 महीने के बच्चे को माँ के पेट से निकाल दिया जाता है। एक डॉक्टरों के पास, जैसे नवजात बच्चा पैदा होता ना, उसकी सिकाई करने के लिए डॉक्टरों के पास एक अलग सेटअप होता है, वहाँ रख देते हैं बच्चों की। उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी आप बोलते हो आप बोल लीजिए अपने मुंह से, बस हो गया, है ना। तो वो उसी तरह का एक नया सेटअप आया है। तो 5 महीने के बच्चे को निकाल के और डॉक्टर उसमें रख देते हैं और वो 9 महीने बाद पूरा तैयार होके बाहर आ जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी कहां प्रयोग हुई सुनो। माता गांधारी के पेट से मांस का एक टुकड़ा पैदा हुआ था। क्या हुआ था? मांस का एक टुकड़ा, लिखा है महाभारत में। क्या पैदा हो गया मांस का? और वो भी 9 महीने के पहले। और क्या लोगों को लग रहा था कि गांधारी का बच्चा होगा, पर बच्चा तो कुछ हुआ नहीं, मांस का टुकड़ा हो गया। तब वेदव्यास जी ने उस मांस के 100 टुकड़े किए। सुनिएगा, उस मांस के कितने टुकड़े किए? 100। और 100 टुकड़ों को व्यास जी ने अपनी टेक्नोलॉजी के सेटअप में रख दिया, अपने आविष्कार के सेटअप में रख दिया। और कुछ महीनों बाद, वर्षों बाद, उस 100 घड़ों में प्रत्येक घड़े से एक बच्चा पैदा हुआ। सबसे पहला घड़ा जो खोला गया, उस घड़े से जो बच्चा हुआ, उसी का नाम दुर्योधन था। तो दुर्योधन की उत्पत्ति ऐसे हुई है। ऐसे 100 भाई ऐसे पैदा हुए हैं ये लोग। तो ये टेक्नोलॉजी जो आज आप प्रयोग करेंगे, या अभी आई नहीं है बाजार में, आएगी। हम तो पहले से आपको बता दें, अभी इस पे काम चल रहा है साइंटिस्टों का, मेडिकल साइंस उस पर जोर शोर से लगा हुआ है। तो तुम लगे रहो, हम तो पहले ही हमारे यहाँ हो चुका है। तो ऐसे गांधारी के पुत्रों के जन्म की कथा है। तो आप जो टेक्नोलॉजी लाते जाएंगे, हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से वो मौजूद है। हम लोग देखो सब करा के बैठे हैं आराम से, शांति भगवान के नाम में। अब तुम करते रहो। तो ऐसा है। बात ऐसी है, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था और दूसरे को दिखा रहा था। दूसरे को क्या? अपने बाप को। पापा देखो बढ़िया वाली आइसक्रीम, चाटता जाए, खाता जाए। बच्चे को लगे कि पापा के मन में भी लालच आए कि मैं भी आइसक्रीम खाऊं। अब बाप बोला, बेटा तुम जो खा रहे हो ये हमने 10-15 साल पहले खा के छोड़ दिया, अब तुम खाओ। बस वही है दुनिया के लोग जो आज कर रहे हैं, हम भारतीयों ने करके छोड़ दिया, अब तुम लोग करो, है ना, करते रहो। तो हम भारतीय लोग हैं, हमारे वेद पुराणों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, सबके प्रमाण हैं और बहुत कुछ है। चलिए, तो ईश्वर सगुण भी और निर्गुण भी हमारे शास्त्र पूरे साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। आपको यदि साइंस समझ में आती है और शास्त्र समझ में नहीं आते तो आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। हम साइंटिफिक आपको शास्त्रों को समझा देंगे कि ये